वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। क्या करूं? जब भी बार बार मैं याद करने की कोशिश करता हूँ भूल जाता हूँ, क्योंकि जिले ही इतने हैं। तो अब क्या करें? क्या मैं इस वीडियो को देख के पूरे संभागों को याद कर सकता हूँ? जी हाँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके संभागों के नाम के साथ साथ में आपके संभाग के जिलों के नाम को आप बहुत ही अच्छा से याद कर सकते हो। ऐसा है क्या? हाँ। तो चलो चलते हैं। हम याद कैसे करें? पहले हम लेते हैं रीवा संभाग को। रीवा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? रीवा संभाग में है रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है इसका, रस्सी सीधी है। रा से रीवा, सा से सतना, सा से सिंगरौली, सीधी से सीधी। हुआ ना यहाँ? अब रीवा संभाग के लिए ट्रिक है। क्या है? रस्सी सीधी है। रस्सी कैसी है? रस्सी है आपका सीधी, है ना? रस्सी कैसी है? सीधी है। रस्सी सीधी है से आपको यहाँ पे याद रखना है। र से रीवा, सा से सतना और एक सा है। यहाँ पे दो सा है, एक सा से सतना हो गया और एक सा से हो जाता है सिंगरौली और सी से हो जाएगा सीधी। सीधी मीन्स सीधी ही, ठीक है। ये आपका हो गया रीवा संभाग। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको नर्मदा संभाग की ओर। तो नर्मदा संभाग को याद करने का ट्रिक क्या होना चाहिए? सो इसे याद करने का ट्रिक है तो ना हो बाबा है। मतलब ये क्या कह रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कहते हैं हमेशा कि मैं बाबा नहीं हूँ या मुझे बाबा मत बोलो, है ना? तो इस लड़की से वही कह रहा है कि मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे बाबा मत बोलो, है ना? सो यहाँ पे ना को आप साइलेंट कर दीजिए, है ना? अब उसके बाद में हो से क्या हो जाता है? होशंगाबाद। बा से बैतुल, बाबाशी का बन जाएगा ब से बैतुल और है से हरदा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे नर्मदापुरम संभाग को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। ना से हो जाएगा आपका नर्मदापुरम संभाग। हो से होशंगाबाद। ब से क्या हो जाता है? ब से बैतुल और है ह से हरदा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ उज्जैन संभाग की, उज्जैन संभाग का ट्रिक क्या होना चाहिए? उज्जैन संभाग का ट्रिक है साथियों, उज्जैन संभाग का ट्रिक है क्या है? अगर मैं देर से ना आऊँ तो। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रही है कि यदि मैं देर से ना आऊँ तो। इससे क्या बोल रही है कि यदि मैं देर से ना आऊँ तो क्या होगा? आज से अगर, से हम अगर से क्या है? अगर से क्या है? आगर मालवा, ठीक है। मैं, अगर मैं से मंदसौर, दे से देवास, र से रतलाम, से शाजापुर, ना से नीमच, ऊ से उज्जैन, है ना? ऊ से क्या है? उज्जैन। तो यहाँ पे क्या है साथियों? ट्रिक क्या है इसका? उज्जैन का, उज्जैन संभाग का क्या ट्रिक है? यदि मैं क्या इसका ट्रिक क्या है? अगर मैं देर से ना आऊं तो। क्या पूछ रहा है वो? यदि मैं उज्जैन उज्जैन अगर मैं देर से ना आऊं तो इससे पूरा ट्रिक ही आपका पूरे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं आपके। उज्जैन अगर मैं देर से ना आऊं तो उज्जैन से उज्जैन संभाग हो गया। उसके बाद में अगर से आगर मालवा, मैं से मंदसौर, दे से देवास, र से रतलाम, से शाजापुर, न से नीमच और ऊ से उज्जैन, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला संभाग की ओर। नेक्स्ट अगला संभाग है चंबल संभाग, ठीक है। अब चंबल संभाग का ट्रिक क्या होना चाहिए? चंबल संभाग का ट्रिक साथियों क्या? चल भिंडी मूरी श्योर। ये चल भिंडी म्यूरी श्योर, मूरी श्योर। भी से हो जाता है भिंड, भिंड। उसके बाद में मूरी से मुरैना, श्योर से श्योर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है साथियों, पर आपको
आसानी से याद हो जाएगा। इस इमेज को देख के यदि आप इसे समझने का यदि आप प्रयास करते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत बार होता है कि क्या है कि जब हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर जैसे ही देखते हैं हमारे माइंड में वो नाम आने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चंबल संभाग। उसके बाद में नेक्स्ट अगला संभाग है साथियों ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग का ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। क्या है कि ग्वाना दतिया में है ना, क्या बोल रहा है वो कि ग्वाला जो है, ग्वाला शिव को क्या बोल रहा है, ग्वाला और शिव को क्या बोल रहा है कि ग्वाना 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 दतिया में, ग्वाना आना दतिया में। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है ये आप समझ जाइए। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ग्वा से क्या हो जाता है ग्वालियर। ठीक है, उसके बाद में शिव से क्या हो जाता है शिवपुरी। उसके बाद में गु से गुना, आना से क्या बन जाएगा अशोक नगर। ठीक है, उसके बाद में दतिया से दतिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इन डिस्ट्रिक्टों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में लेके चलता हूँ इंदौर संभाग की ओर। तो इंदौर संभाग का ट्रिक आपको याद रखना है। इंदौर संभाग का ट्रिक आ चुका है। क्या है कि इधर बड़ा खाकर बुझ जा। ये क्या बोल रहे, क्या यहाँ पे ये क्या बोल रही है कि इधर बड़ा खाकर बुझ जा, मतलब क्या बोल रही है वो कि इधर आ और बड़ा खाकर सो जा, है ना। तो इससे ट्रिक क्या बन जाता है हमारा, कंप्लीट होता है ट्रिक। ई से इंदौर, धार से क्या हो जाएगा धार, आ से अलीराजपुर, बड़ा से बड़वानी, ख से खंडवा, खर से खरगोन, बू से बुरहानपुर, झा से झाबुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आप इंदौर संभाग के पूरे डिस्ट्रिक्टों को भी आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंदौर संभाग का ट्रिक मैंने क्या बताया साथियों आपको, इंदौर संभाग का ट्रिक है इधर बड़ा खाकर बुझ झा। ठीक है, सो ई से इंदौर हो गया, धार 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 धर से धार हो गया। उसके बाद में आ से अलीराजपुर, बड़ा से बड़वानी, ख से खंडवा, खर से खरगोन, भू से बुरहानपुर और झा से झाबुआ। ठीक है, अब और एक अगला संभाग आ गया साथियों सागर संभाग। और सागर संभाग का ट्रिक क्या है, सागर संभाग का ट्रिक है सागर में छत पर दमुहा पर, यानी कि दमुहा का टीका लगाया। क्या क्या है, सागर में छत पर दमुहा का टीका लगाया। या फिर आप और एक ट्रिक है उसे भी आप याद कर सकते हैं। ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, भाई साहब बोल रहा है कि शादी पे छुट्टी न आना, है ना। क्या बोल रहा है कि शादी पे छुट्टी न आना। सो सा से क्या हो जाएगा साथियों, सा से हो जाएगा आपका सागर। दी से क्या हो जाता है दमोह, पे से क्या हो जाएगा पन्ना, छा से छतरपुर, टी से क्या हो जाएगा टीकमगढ़ और ना से निवाड़ी, है ना, ना से निवाड़ी। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी के आधार पर यदि मैं यहाँ पे जो ट्रिक दिया है इसके आधार पर यदि हम देखें तो सा से क्या हो जाता है सागर में सागर, छत से क्या हो जाता है यहाँ पे छतरपुर। ठीक है, छत से छतरपुर हो गया। पे से क्या हो जाता है पन्ना, और द से दमोह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टीका से क्या हो जाता है टीकमगढ़। ठीक है, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से ट्रिक का उपयोग करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में लेके चलता हूँ जबलपुर संभाग, क्योंकि जबलपुर संभाग में भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। तो इन डिस्ट्रिक्टों को याद करने में हमें काफ़ी समस्या होती है साथियों, लेकिन ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि आपको याद करा के छोड़ने वाला है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ट्रिक पे थोड़ा सा नज़र डालना होगा साथियों। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर संभाग का ट्रिक मैं क्या लेके आया हूँ यहाँ पे कि जब शिव बालाजी मंडल नर काटने को दौड़े, है ना, दौड़कर, है ना, क्या है कि जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़कर छिंदवाड़ा गए, है ना, नर काटने दौड़कर कहाँ गया छिंदवाड़ा गया है। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि शिव बालाजी जो है मंडल काटने दौड़कर छिंदवाड़ा गए हैं। ठीक है, कहाँ गए हैं छिंदवाड़ा गए हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या है, जब शिव बालाजी मंडल नर काटने
दौड़ कर यानी कि कर को आपको क्या करना है, यहाँ पे साइलेंट करना है, ठीक है। दौड़ छिंदवाड़ा गए और कर को आपको यहाँ पे साइलेंट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। जब से जबलपुर हो गया, ठीक है, जब से क्या हो गया, जबलपुर हो गया। सीव से सिवनी हो गया, बालाजी से हो जाता है बालाघाट, मंडल से मंडला, नर से नरसिंहपुर, काटने से कटनी हो जाएगा, दौड़ से आपको यहाँ पे याद रखना है डिंडोरी, ठीक है। उसके बाद में छिंदवाड़ा से क्या हो जाता है, छिंदवाड़ा ही हो जाएगा। सो जबलपुर का संभाग क्या है, जब जबलपुर का क्या हो जाता है, जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़कर छिंदवाड़ा गए, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला संभाग आया साथियों, शहडोल संभाग। शहडोल कैसा हो रहा है, ये डोल रहा है, शहडोल। तो शहडोल में कौन है, एक उमा और अनूप, है ना। उमा और अनूप जो है अभी अभी मिले हैं और वो दोनों कहाँ पे है, शहडोल में है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, शहडोल का क्या हो जाता है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, है ना। इन दोनों को आप याद रख सकते हैं। शहडोल से क्या जाता है, शहडोल में, है ना, शहडोल से शहडोल हो जाता है। उमा से क्या हो जाएगा भाई साहब, उमा से उमरिया हो जाएगा। उसके बाद में अनूप से क्या हो जाता है, अनूपपुर। तो आप याद रख सकते हैं कि शहडोल में यानी कि डोलते हुए उमा और जो अनूप है कहाँ पे है, शहडोल में डोल रहे हैं, ठीक है। तो शहडोल में उमा और अनूप है, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला संभाग आता है साथियों, भोपाल संभाग। और भोपाल को याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है। सो भोपाल संभाग का ट्रिक क्या लेके आया हूँ साथियों में, भोपाल में राजाओं का क्या है, यहाँ पे शिविर है ना। राजाओं का क्या है, यहाँ पे शिविर है, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे भोपाल में क्या है, राजाओं का शिविर है। तो यहाँ पे जिले कौन कौन से आ जाते हैं, भोपाल में जिले साथियों, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन। अब इनको याद कैसे करना है, सो भोपाल में, है ना। सो भोपाल से भोपाल बन जाता है। राजाओं का क्या है, राजाओं से क्या बन जाता है, राजगढ़। सी से क्या होगा, सीहोर, वी से विदिशा और रा से क्या हो जाएगा, रायसेन, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, भोपाल में राजाओं का शिविर है ना। इसे आप कर लीजिए, राजाओं का शिविर। तो भोपाल हो जाता है, राजाओं से राजगढ़। उसके बाद में सी से सीहोर, वी से विदिशा, र से रायसेन, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पूरे कंप्लीट होते साथियों आपके पूरे संभागों को मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से पूरे 10 संभागों के जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब संभागों को लेके आपका कोई समस्या नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे संभागों का ट्रिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छा से 1 से 2 बार देखिए साथियों, आपको ठीक याद हो जाएगा क्योंकि मैं इमेज के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हूँ। नर्मदापुरम संभाग का मैंने क्या बताया था कि ना हो बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा क्या बोलती है कि मैं बाबा नहीं हूँ और मुझे बाबा मत बोलो, है ना। सो ना से नर्मदापुरम हो जाता है, ठीक है। हो मीन्स क्या होता है, होशंगाबाद। बा से आपको याद रखना है बैतूल और है से हरदा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं साथियों। और यहाँ पे मैंने पूरे कंप्लीट जो है 10 संभागों के नाम बता दिया है, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे, चंबल संभाग, उसके बाद में ग्वालियर संभाग को भी कंप्लीट हमने कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला भोपाल संभाग को देखा। उसके बाद में सागर जो संभाग था उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद में रेवा संभाग को देखा, शहडोल संभाग को देखा। उसके बाद में जबलपुर संभाग को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में नर्मदापुरम संभाग और इंदौर संभाग को देखा और लास्ट में हमने उज्जैन संभाग को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल जो 10 संभाग थे उन 10 संभागों को याद करने का जो ट्रिक है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है संभागों के जिलों को याद करने में कोई समस्या नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। सो 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें, उसके बाद में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या अभी भी आपको संभाग याद करने में कोई समस्या हो रही है। तो